नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 फरवरी 2024 को BD 105 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। बुकलेट सीरीज अपनी ए है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं थी, प्रश्न आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। और आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, उमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखा करें। इससे क्या होता है कि अगर उमार शीट आपकी खो जाती है तो ढूंढने में आसान रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है सभी प्रश्न सही हों। तो जिन प्रश्नों के उत्तर अगर एक आध में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे निर्भर करेगा कौन उसको सही मानता है। 1-2 प्रश्न ही ऐसे होंगे, बाकी सभी प्रश्न सही हैं। किसी में अगर आपको संदेह है तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो इस प्रैक्टिस सेट हल किए थे इस पेपर का, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आए थे, सेम टू सेम भी, और जो प्रश्न थोड़ा सा विस्तृत हम लोग व्याख्या किए थे उससे भी प्रश्न यहाँ को देखने को मिला था। जो बच्चे जुड़े थे उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप लोग आगे देख ही चुके हैं, चाहे 101 हो, 102 हो, 103, 104, 105 में भी, सभी में मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आते रहे हैं। 101 में देखेंगे 60+, 102 में देखेंगे 69। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आपको मिलते रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यह पेपर 40 अंक का था, ठीक है। 10 टर्म एग्जाम होता और 2 घंटे का था, अर्थात 120 मिनट था। आपको 75 में से 65 प्रश्न हल करना था, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को उस गतिविधि को बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती है। सही जवाब हो जाएगा 1 का, ध्यान रखना, बी, अनुच्छेद 21। इसी में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, दृश्य श्रव्य साधन है, अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आया हुआ है, तुमने उसी वक्त कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आप खुद सोचिए, वीडियो क्या है, दृश्य श्रव्य मतलब क्या होता है, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे। आप मूवी देखिए, मूवी में क्या होता है, दिखाई भी देता है, आपको सुनाई भी देता है, दोनों सही है। एडवर्टाइजमेंट मतलब यहाँ हो गया प्रचार अगर पेपर वाला है तो सिर्फ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर दोनों सही है, तीसरा भी सही होगा, इसलिए क्योंकि आप यूट्यूब या फिर टीवी जो चलता है चलचित्र उसमें बात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, सभी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और खनिज आदि को दिखाकर तथ्यों को स्पष्ट करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रदर्शन में, अपने प्रैक्टिस सेट से सेम ही आया था ये। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का क्या कारण है। सही जवाब हो जाएगा 4 का, सी, अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ए, हैकल। हालांकि आप सी भी मिल जाएगा, लेकिन ए सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू। तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, सी, दोनों, पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण चेतना। अगला प्रश्न है, परजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, जैविक पर्यावरण। अगला प्रश्न है 8 नंबर, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है, किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, एजी टांसले। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पर्यावरण चेतना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 9 का, बी, भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, पर्यावरण अवनयन, ठीक है, डिग्रेशन। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर UN सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। सही जवाब हो जाएगा बी, 1972 में। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, तिवालिसी, रूस में। ठीक है, कहीं कहीं आपको बेलग्रेड में मिल जाएगा, लेकिन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, सभी। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसका फुल फॉर्म पूछा है, IEEP का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। 14 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग देख भी चुके हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग जुड़े रहें। इसके बाद हम लोग सेकंड ईयर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ भी आपको लाभ होगा। इसके पहले लेकिन 4th सेमेस्टर के एग्जाम अप्रैल में संभावना है कि हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना मई में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अप्रैल मई में आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम मई के आसपास होने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, उसका प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पर अपने जो हम लोग आप सीनियर लोगों को किया गया तो सारे महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें अपडेट किया जाएगा, लेकिन अब तक आप लोग पढ़ते रहें वही। ठीक है, और मैक्सिमम संभावना है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव ही पेपर होने की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है 15 नंबर, संप्रेषण विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, 1980 में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर EVS शिक्षण का कौन सा उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया में बच्चों की जिज्ञासा और रुचि पैदा करने पर केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, रचनात्मक एवं अवलोकनात्मक गुणों का विकास करना। अगला प्रश्न है 17 नंबर, EVS सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, व्याख्यान आधारित अनुदेश। 17 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 1951 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट को इस विषय को कॉलेज पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, पर्यावरण अध्ययन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, पर्यावरण क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके परिणाम। ठीक है, 19 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, पर्यावरण क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके परिमाण। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, 1986 में। अगला प्रश्न है 21, एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, समुदाय। अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम उठाया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, एजिटांशले। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न है 24, समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जैवभार का पिरामिड। अगला प्रश्न है, समुद्री भोजन इसका एक उत्कृष्ट स्रोत है। किसका? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोटीन का। अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जीव खाद्य श्रृंखला के इस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं वे खाद्य श्रृंखला के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो द्वितीय। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही ढंग से नहीं लिखी गई है? तो हरे पौधे हिरन खाते हैं, तो हिरन को चीता खाता है, बिल्कुल सही। घास को चूहा खाता है, चूहा को बाज, बाज को सांप, ये गलत है। आप ऐसे ही देख लीजिए, बाज को सांप कैसे खाएगा? तो सांप को बाज खाता है, तो बी गलत हो जाएगा, अर्थात बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 28, जब एक ही भोजन की कई भोजन श्रृंखलाएं बन जाती तो उसे कहते हैं। प्रश्न रिपीट किया है, थोड़ा सा घुमाया है 1%। सही जवाब हो जाएगा बी, खाद्य जाल।
ठीक है, वेब, फूड वेब। अगला प्रश्न है 29, विघटन जीवधारी की मुख्य भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, नष्ट हुई सामग्री समान पदार्थों में ले आना। अगला प्रश्न है 30, पारिस्थितिकी पिरामिडों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, ताजा भार। शुष्क भार व्यक्तियों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह की दर रहती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है 32, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें नहीं हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया। सही जवाब हो जाएगा सी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है 34, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा सी, औद्योगिक बहिर्स्राव। अगला प्रश्न है 35, कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 36, रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानवीय शरीर को निम्न में से कौन सी बीमारी के होने का कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, कैंसर। अगला प्रश्न है 37, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, SO2, ये अम्ल वर्षा के लिए है। अगला प्रश्न है EIA है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा बी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, 38 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 39, ओजोन डे मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है 40, ट्रोपोस्फियर क्या है। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, वातावरण की सबसे निचली वाली परत जहां हम रहते हैं। अगला प्रश्न है 41, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, 21 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखना, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 42, प्रदूषण का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। एक स्थान के प्राकृतिक वनस्पति पर, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर, प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र पर, तो सभी। अगला प्रश्न है 43, केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड का गठन किया गया। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, 1974 में। 43 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 44, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न 45, विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। तो PCS वगैरह में बार बार पूछा जाता, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्सिमम चीज़ें ये करंट इसलिए इन्वायरमेंट का है क्योंकि आप देखेंगे तो यूपी टेस्ट सीटेट में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, घटना चक्र आती है, बुक पूर्वालोकन, जो उसको पढ़ के जाता है मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से हो जाता है। ठीक है, 45 का सही जवाब हो जाएगा ए, नॉर्वे और स्वीडन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मात्रा से अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं इसको। सही जवाब हो जाएगा ए, 80 डेसिबल से अधिक रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। अगला प्रश्न है 47, किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, 5 जून को। अगला प्रश्न है 48, पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा ए, बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ता है। ठीक है, ए सही है। अगला प्रश्न है 49, शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति इससे हुई है, मतलब किस शब्द से हुई है, किस भाषा से। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रेंच। अगला प्रश्न है 50, इनमें से कौन सा कथन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की माप नहीं करता। ध्यान रखना, नहीं करता। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, सतही रन ऑफ वाटर की दर कम करना, ये माप नहीं करता। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 51, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका डी उत्तर हो जाएगा, सभी है। ठीक है, पर्यावरणीय दशाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण के हित में व्यवहार करना और पर्यावरण
एथिक संवेदनशील समाज की स्थापना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3R सिद्धांत का सही क्रम है। हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके थे। सही जवाब हो जाएगा सी, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 53, एक इकोसिस्टम में कई संख्या में श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ना होता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का सही जवाब हो जाएगा खाद्य जाल। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, मनुष्य की आवश्यकताओं तथा पृथ्वी की संसाधनों को देने की क्षमता का संतुलन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो मनुष्य की आवश्यकताओं तथा पृथ्वी की संसाधनों को देने की क्षमता में संतुलन। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55, एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, एनर्जी फ्लो हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, और अगले स्टेप पे हमेशा 10% ही जाता है। 55 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। अगला प्रश्न है 56, इनमें से कौन एक खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी जनसंख्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, अब घटक। अगला प्रश्न है 57, या धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, धुंध। अगला प्रश्न है 58, रेगिस्तान, ग्रासलैंड, वन तथा टुंड्रा रीजन उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, बायोमास। अगला प्रश्न है 59, इनमें से किस प्रदूषण द्वारा श्वसन तंत्र से संबंधित कई बीमारियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है कौन सा अन्य आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रभावित था? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, इपको आंदोलन। अगला प्रश्न है 61, जल प्रदूषण द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, अस्थमा नहीं होती है, सांस की बीमारी है। अगला प्रश्न है 62, इनमें से कौन जीवित और अजीवित तत्वों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है 63, 1973 में केरल के पलक्कड़ जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, साइलेंट वैली मूवमेंट। 63 का सही जवाब हो जाएगा बी, साइलेंट वैली मूवमेंट। अगला प्रश्न है 64, यदि पर्यावरण में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाए तो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, या जहरीला हो जाएगा और सभी जीवित प्रकारों को मार देगा। 64 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 65, इनमें से सही विस्तृत प्रकार है। सही जवाब, इनमें से सही विस्तृत प्रकार मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, आप ध्यान रखना, आप 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। सही, ठीक है, कहीं आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तक ही मिलेगा, लेकिन एंड नेचुरल रिसोर्स भी जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी और चीज़ें जो भी हैं IPCC, UNEP या फिर आपका EPA, ये सभी गलत है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 66, इनमें से कौन सी क्रिया इकोसिस्टम पर मनुष्य के प्रभाव के बारे में गलत है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी गलत है। ग्राउंड वाटर की कमी, इनमें से कौन सी क्रिया इकोसिस्टम पर मनुष्य के प्रभाव के बारे में बोल रहा है? मनुष्य के प्रभाव से क्या होता है? तो ग्राउंड वाटर की कमी बिल्कुल, जातियों का विलोपन बिल्कुल, वन क्षेत्र में कमी बिल्कुल, तो सभी इसमें होता है। ठीक है, तो कौन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी गलत, सभी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 67, इनमें से कौन सी मानवकृत क्रिया द्वारा वातावरणीय ऑक्सीजन में कमी होती है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, वन विनाश। अगला प्रश्न है 68, उस गैस का नाम बताइए जो वातावरणीय तापमान को सही बनाए रखता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरणीय तापमान को सही बनाए रखता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके, सही उत्तर मिला सकें। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं?
सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, क्योंकि वह ऊष्मा को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, किसने एसिड रेन टर्म दिया, अर्थात एसिड रेन शब्द किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अगला प्रश्न है 71, भारत में इनमें से कौन सा कारण ओवर पॉल्यूशन का है? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होना। ठीक है, कौन सा ओवर पॉल्यूशन का कारण है? तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होना, पैदा ज़्यादा लोग हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसार में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, माल्थस। अगला प्रश्न है 73, वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष में पेश किया गया? तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष में पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, 1988 में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष में पेश किया गया? तो 1988 में। ठीक है, 1980 में अधिनियम बना था, लेकिन संशोधन कब हुआ था? 1988, मतलब 2022 में भी हुआ है, 2022 में दिया नहीं गया है, हो सकता है आगे आने वाले प्रश्न में पूछेगा। तो वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष में पेश किया गया? तो 1988 में। ठीक, 1980 में अधिनियम बना था, कंफ्यूज नहीं होना, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 74, संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 36। अगला प्रश्न है 75, रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम कानून कब बना था? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए। ध्यान रखना 1962, अपने प्रैक्टिस सेट सेम टू सेम आया, हम लोग सॉल्व किए थे। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम कानून कब बना था? तो 1962 में। जो एटॉमिक एनर्जी कानून बना था, उसी में बताया गया था कि इसी से रेडियो प्रदूषण रोकथाम कानून भी काम करेगा। ठीक है, उसमें पैराग्राफ 52 था। तो इसके लिए से आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं जो भी आंसर आपका। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको पेपर कैसे हुआ था और कितने प्रश्न सही हुए हैं अब तक, कितने परसेंटेज बनने की संभावना, परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही कहा प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, हर प्रैक्टिस में बताया था। तो आपका 400 का है, तो इस तरह से कितने में कितना आपको रहेगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप क्लियर कर लीजिए अपनी तरफ से पूरा, और इस तरह से अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, किए होंगे, मेरे साथ जुड़े रहे होंगे, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर सभी बहुत अच्छे हुए होंगे। और जो सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट है, सारे अपने यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग वहाँ जाकर प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उनका प्रैक्टिस सेट कल परसों से स्टार्ट कर देंगे। उनका जैसे प्रैक्टिस सेट हल हो जाएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।